नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जयराम महतो डुमरी के साथ बेरमो से भी लड़ेंगे चुनाव। 7वीं लिस्ट में जेएलकेएम के 10 उम्मीदवारों का ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की ओर से शुक्रवार 25 अक्टूबर को उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी गई है। जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो बेरमो विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट के लिए गुरुवार को पर्चा भरा था। वहीं जेएलकेएम की ओर से शुक्रवार को जिन 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें बेरमो से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंदन क्यारी से अर्जुन रजवार, खिजरी से सरिता तिर्की, गोमिया से अमरेश महतो, लिट्टीपाड़ा से मार्क बास्की, सारर से अजहर अंसारी, जामा से देवी मुर्मू, मांडू से बिहारी महतो, शिकारीपाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम और रांची से राजकिशोर महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इससे पहले जेएलकेएम की ओर से एक दिन पहले 7 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की गई थी, जिसमें बरेट से थॉमस सोरेन, पाकुड़ से विकास गोंड, सिमडेगा से सुमन कल्लू, देवघर से अंगराज दास, झरिया से रुस्तम अंसारी और खूंटी से अनिल कुमार शामिल है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, तो वहीं बीजेपी ने बोला हमला। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में 13 और 20 नवंबर के विधानसभा के चुनाव होना है। इसे लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। दरअसल नामांकन करने के बाद इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इरफान अंसारी ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि सीता सोरेन बोरो खिलाड़ी यानी कि रिजेक्टेड माल है। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर इरफान अंसारी माफी नहीं मांगी तो इसका उग्र विरोध होगा। बीजेपी ने भी इस मुद्दा को हाथों हाथ लिया और इरफान अंसारी पर बड़ा हमला बोला। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सोरेन परिवार की दूसरी बहू कल्पना सोरेन पर भी इरफान अंसारी के इस तरह का बयान देने पर झामो चुप रहा था। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, वहीं सोरेन परिवार की बहू है। उनके लिए जिस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या इसी तरह का बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर इरफान अंसारी के देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहा था? क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगा? वहीं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी का वीडियो शेयर करते हुए सीता सोरेन ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। इरफान अंसारी जी माफी मांगिए, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। जेएमएम ने 5वीं लिस्ट में जामा से लुइस मरांडी को बनाया उम्मीदवार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जेएमएम की ओर से 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेंगी। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से दोबारा चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी के एक विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटा गया है, जबकि अंतिम लिस्ट में जामा से डॉक्टर लुइस मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों यह घोषणा की गई थी कि जेएमएम की ओर से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 11 सीटों पर सहयोगी आरजेडी और भाकपा माले के उम्मीदवार होंगे, लेकिन 2-3 सीटों पर अब तक गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। जेएमएम की ओर से अब तक 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से 28 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है और धनबाद बोकारो सीट के लिए आजकल में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दिए जाने की संभावना है। परंतु धनबाद सीट पर जेएमएम के अलावा भाकपा माले ने भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। वहीं विश्रामपुर सीट पर आरजेडी के अलावा कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बाकी अन्य सीटों पर इंडिया अलायंस के एक ही प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। अभी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। संभव है कि अंतिम समय में गठबंधन की ओर से एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे। ऐसा नहीं होने पर कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की भी संभावना है। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के ये 40 स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट देने की अपील। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए पार्टी के नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल है। और वहीं जिन नेताओं के नाम शामिल है कुछ इस प्रकार है: नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रविंद्र कुमार राय, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, स्मृति ईरानी, नयाब सिंह सैनी,
मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव सहाय, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, अनुपमा देवी, संजय सेठ, नागेंद्र नाग त्रिपाठी, करमवीर सिंह, चंपाई सोरेन, कड़िया मुंडा, दीपक प्रकाश, विद्युत वरण महतो, निशिकांत दुबे, ठुलू महतो, शुभेंदु अधिकारी, आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, सीता सोरेन, रामचंद्र चंद्रवंशी, मनोज सिंह, घूरन राम, ये सारे नेता स्टार प्रचारक होंगे। धोनी करेंगे चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक, ईसीआई ने दिया निमंत्रण। दरअसल आपको बता दूं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में तैयारी चल रही है। चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड स्वीप एक्टिविटी में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। इस तरह चुनाव के दौरान धोनी वोटर्स अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है। दरअसल ईसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड में स्वीप एक्टिविटी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। इस पर धोनी ने उन्हें अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने की सहमति दे दी है। चक्रवाती तूफान दाना का झारखंड में भी असर, सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की ये अपील। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में भी चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव पड़ा है। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। इस बीच प्रदेश की सरकार भी इसे लेकर नजर बनाई हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछले 24 घंटे से हम दाना चक्रवात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं खुद इस मुद्दे पर हर घंटे की जानकारी ले रहा हूं। अभी मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठ रहा दाना चक्रवात के कुछ घंटों में धीमा पड़ने का अनुमान है। मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में एहतियात के तौर पर कई कदम भी उठाए गए हैं। आप सभी से अपील करता हूं कि प्रशासन के दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करें। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव की वजह से शुक्रवार 25 अक्टूबर को झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। प्रदेश के कोल्हान क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में गुरुवार रात से ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। और वहीं शनिवार 26 अक्टूबर यानी कि आज बारिश की तीव्रता में और कमी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से कोल्हान क्षेत्र में शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। खराब मौसम की वजह से कोल्हान क्षेत्र में सभी स्कूल शुक्रवार को बंद रखे गए थे। कुछ जगहों पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई थी। पहले किया नामांकन, फिर मां को दी अंतिम विदाई, कांग्रेस प्रत्याशी पर टूटा दुखों का पहाड़। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी तबातोड़ नामांकन किए जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर नामांकन का अंतिम दिन था। ऐसे में प्रत्याशी समय से पहले अपने नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करना चाह रहे थे। गाजे बाजे के साथ जयकारों के बीच नामांकन का दौर चल रहा था। इसी बीच झारखंड के कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बेटा आंखों में आंसू लिए नामांकन करने पहुंचे। दरअसल नामांकन से पहले कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेश बेटा की लगभग 89 वर्षीय मां दशमी देवी का निधन हो गया था। एक तरफ घर में मां का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, और दूसरी तरफ नामांकन का अंतिम दिन था। अंत में कांके की जनता की सेवा को प्रथम मानते हुए प्रत्याशी सुरेश बेटा ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका को निभाते हुए अपने समर्थकों के साथ रांची के कचहरी स्थित समाहरणालय पहुंचकर आंखों में आंसू लिए भारी मन से अपना नामांकन किया। चुनाव लड़ने के लिए फैसले पर रोक नहीं लगेगी, झारखंड के पूर्व सीएम को बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मधु कोड़ा झारखंड के बहुचर्चित कोयला घोटाले में सजाया फत्ता है। आपको बता दूं कि मधु कोड़ा फिलहाल जमानत पर बाहर है। वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहती है कि वह चुनाव लड़ सके। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह उचित नहीं है। पहली नजर में यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी है, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। संथाल की 18 सीटों पर भाजपा की होगी जीत, बगावत करने वाले को निशिकांत दुबे ने दिया ये सुझाव। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती संथाल परगना है। संथाल परगना में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता अब देवघर और संथाल परगना के विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना के सभी 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अब उनके साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता देवघर पहुंचेंगे। उन्होंने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर आने के आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनावी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी देवघर में
में कैंपेन करेंगे। संथाल परगना के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच वर्तमान सरकार के काला सच को बताने का काम करेंगे और भाजपा की सरकार लाने की अपील करेंगे। वहीं आगामी 13 या 14 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देवघर में जनता के बीच पहुंचेंगे और वहीं उन्होंने चुनाव को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में दूसरी पार्टी के कई नेता पाला बदलते दिखेंगे तो कई नेता दल छोड़ते दिखेंगे। मतदान का दिन यानी 20 नंबर आते आते यह चुनाव एक तरफा हो जाएगा। संथाल परगना के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। विधवा पेंशन से लेकर छात्र योजनाओं तक इस सरकार ने सबको दिया धोखा, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दूं, बोकारो में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड की जनता से 5 सालों तक छल किया है। 2019 में किए हेमंत सोरेन के वादों पर भी सरकार को घेरा गया है। कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि गरीबों को साल में 72,000 रुपये देंगे, महिलाओं को चूल्हा खर्चा के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। 5 साल बीत गए लेकिन सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया। बच्चों को कहा था कि शादी के लिए उन्हें सोने का सिक्का देंगे लेकिन कुछ नहीं दिया गया। विधवाओं को भी 25 रुपया पेंशन देने का झूठा वादा कर उन्हें भी ठगा गया है। हेमंत सरकार ने किसी विधवा को पेंशन नहीं दिया। जेएमएम सरकार ने नौजवानों को भी ठगा है। 2019 में हेमंत सोरेन ने युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उस समय उन्होंने बाबूजी का कसम खाकर कहा था कि हम शिबू सोरेन के बेटे हैं, अगर 5 साल में 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो महिलाओं को मैया योजना के नाम पर 1,000 रुपया देना शुरू कर दिया है। बाकी पूरे 4.5 साल सरकार ने झारखंड को लूटा है। लेकिन आज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण की घटनाएं बढ़ती रही है। हेमंत राज में बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। 2022 में जितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है उसमें झारखंड देश में नंबर 1 पर था। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर जेल से छूट रहे हैं जमानत पर। सामान्य लोगों का काम अंचलों, ब्लॉकों और थाना में होता है। वहां बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। राज्य में अफसरों को घूसखोरी में लगा दिया गया है।